गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी का लेसन करने वाले हैं। तो सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे हिंदी की, पेज नंबर 46, और लेसन है आपका दूसरी इकाई का 8वां लेसन, टीटू और चिंकी। ओके। और हम सबको पता है कि एग्ज़ाम होने वाली है, मार्च आ गया है, आप लोगों को पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। लेकिन जो मैंने पेपर पैटर्न दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स करना। ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे, सिर्फ एक दो शब्दों में, एक वाक्य में रिकी स्थान जोड़ियाँ मिलाओ जो मैंने दिया है उसमें। तो ब्रीफ वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग सब लेसन के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर्स है उतने ही आपको प्रिपेयर करने हैं। तो अभी हम लोग फटाफट 2-3 लेसन जो बचे हैं वो कर लेती हूँ, और थोड़ी क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ, वो लिख के वो रीड कर लेना आप लोग। और मैंने पेपर पैटर्न पोर्शन दिया है, सब लोग ध्यान से देखें। और मैं पोर्शन जो है, पोर्शन पेपर पैटर्न एक वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूँगी, ताकि क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है, आप लोगों को समझ में आए। मैं एक वीडियो उसके लिए भी बना दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, जितने लोगों को डाउट है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर गवर्नमेंट मना करेगी एग्ज़ाम स्कूल में लेने के लिए तो हम ऑनलाइन लेंगे, बट एग्ज़ाम होगी ज़रूर। तो आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, और सभी लोगों को ध्यान से, अपना फाइनल एग्ज़ाम है, इसके बेस पर ही रिज़ल्ट बनेगा। तो सब लोग अभी अच्छे से थोड़े दिन पढ़ लेंगे। तो हम लोग फटाफट ये लेसन कंप्लीट करते हैं। डॉक्टर विमला भंडारी, ये इनके राइटर है। ये बहुत ही सुंदर सी कहानी है जो आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो आप लोग पढ़ के। इससे हमें कुछ सीख भी मिलेगी। इनका परिचय है, आप संवेदना से कहानीकार, मन में बाल साहित्यकार और सही सामाजिक कार्यकर्ता है। मतलब ये क्या है, एक तरह से ऐसे कहानीकार संवेदन यानी इमोशनल से जुड़े होते हैं ये। और बाल साहित्य यानी बालकों के लिए साहित्य है। सक्रिय समाज के लिए काफ़ी सक्रिय रहते हैं। प्रस्तुत कहानी में ये बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे के साथ देना चाहिए। तो चलो देखते हैं। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। अब सबको पता है टीटू गिलहरी है और चिंकी चिड़िया है, तो चिड़िया का क्या होता है, घोंसला। और टीटू गिलहरी है तो वो क्या होगी, पेड़ के यहाँ वहाँ खोखल में रहती हैं वो, यानी पेड़ के तनों के बीच में जो खोखल होता है बनाकर वो रहती हैं, अपने दांत से कुतर के वो भी बनाती हैं। तो चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को जूठा कर देते हैं। भला हम जूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है। अब देखो, माँ तो मिलके रहती हैं, क्योंकि जब दाना चुगने चिड़िया चिंकी जाती है तो टीटू बच्चों का ध्यान रखती है। और जब टीटू तो उधर ही खाना खाती है, उसके पेड़ पे ही फल है, तो तब क्या करती है, चिंकी भी ध्यान रखती है। तो दोनों मिलकर रहते थे उस पेड़ पर। तो उसके बच्चे भी फल खाते थे, और जो चिड़िया के बच्चे थे वो क्या करते थे, फलों को थोड़ा थोड़ा फल खा करके जूठा कर देते थे। इसके लिए वो लोग लड़ने लगे कि पेड़ मेरा है तो तुम फल जूठे क्यों कर देते हो, तो हम तुम्हारा जूठा क्यों खाएं। इसलिए दोनों में लड़ाई हुई थी। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारे तो शाखाएं हमारी तो फल भी हमारा। अब क्या कहा उन्होंने कि हमने शाखा यानी पेड़ की जो टहनियाँ होती है, शाखाएं मेन जो जड़ से के ऊपर का जो मोटा भाग होता है वो खोखल में हम रहती हैं, तो शाखाएं भी हमारी है, तो शाखाएं हमारी है तो उस पे लगने वाले फल भी हमारे हैं। टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, यानी टहनी पर हमारा भी घोंसला बना है। देखो पिक में है ना, दोनों लड़ रहे, टहनियों पे हमारा बसेरा है तो ये भी हमारा है। इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें आंखें खोली, हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। अब वो गिलहरी बहुत परेशान होगी कि अब मैं कैसे बच्चों का झगड़ा सॉल्व करूं। समझा तो रही थी कि मिलकर रहो, लेकिन नहीं सुन रहे बच्चे।
बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। वह उन्हें समझाने लगी, बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने और चिंकी ने अंडे दिए, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसने खड़े अंडे भी गिर कर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को घोंसले में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुए थी कि पानी बरसने लगा। उन्होंने ऐसे करके समझाया बच्चों को। बच्चों नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी अंडों को बहा ले जाएगा। अब क्या हो गया? अब अगर पानी ज़्यादा भर गया तो पेड़ के ऊपर तक आएगा तो अंडों को बहा ले जाएगा। हमें हाँ, तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। पौ फटना यानी जब जब बारिश रुकी और जब सूरज दिखा, सूरज की रोशनी आई, तब उन्होंने सांस में सांस ली। तब उन्हें उनकी मुश्किल दूर हुई। नहीं तो पानी अगर बहुत भर जाता तो उनके बच्चों के अंडे बह जाते। तब मैं अब तक हम अच्छे पड़ोसिन की तरह आपस में मदद करते आए हैं। यानी तब से लेके अब तक हम अच्छे पड़ोसिन की तरह मदद करते आए हैं। देखो पिक में दिया भी है कि कैसे पत्ते को दोनों ने बच्चों को अपने एक घोंसले में रख के पत्तों से ढक के उनकी सुरक्षा की बारिश से। जैसे तैसे रात बीती और तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसी हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। यानी कि ये एक तरह का कहावत है। कहने का मतलब कि अकेले हम कोई कार्य नहीं कर सकते। बहुत बड़ी मुश्किल से अगर निकलना है तो हमें ग्रुपिंग होनी चाहिए हमारी, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा। फिर भी इतना कहने समझाने के बाद भी क्या कहने लगे बच्चे? चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहराने लगे। यानी दोनों बच्चे अपनी अपनी माँ को बोलने लगे कि इनको बोलो पेड़ छोड़ के जाने। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। इतना परेशान हो गए दोनों कि अब हम पेड़ छोड़ देंगे। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। तभी चिड़ियों ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। चोंच मारने लगी बच्चे। देखो चोंच मारने से क्या हुआ, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। देखो सांप कैसे चढ़ रहा और वो चोंच मार रही थी। कभी देखो ना हम लोग बच्चों को ऐसे चोंच मारते हैं, ये कुछ खोदेंगे टहनी पर या फिर कोई कोई पेड़ के पत्तों से हम तोड़ते हैं तो कैसे दूध जैसा निकलता है चिपचिपा, तो उससे क्या होगा, वो रेंग कर चढ़ता है तो उससे प्रॉब्लम होगी, चढ़ नहीं पाएगा वो। तब तक में वो अपने बच्चों को लेके घोंसलों में चली जाएगी। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी, मतलब चोंच उनकी नरम थी। भले बच्चे भी मदद करने लगे लेकिन उनकी चोंच नरम थी, उतनी कड़क नहीं हुई थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। थक कर वो वापस बिल में चला गया, वो नहीं पकड़ पाया बच्चों को। टीटू और चिंकू के बच्चे ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ के समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वे जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। यानी कि जब बच्चों एक संख्या अकेले होती है तो वो कैसे होती है, अकेली होती है, लेकिन जब 1 और 1 मिल जाते हैं तो वो 11 हो जाते हैं, यानी ताकत बढ़ जाती है। तो मिल के एकता से जब हम काम करते हैं, देखो जब हम आपस में लड़ेंगे तो तीसरा आदमी आके उसका फ़ायदा उठाता है। उसी तरीके से जब दोनों बच्चों का झगड़ा होने लगा,
जब उन्होंने पेड़ छोड़ने का सोचा तब कौन सा दूर से कौन देख रहा था, सांप, उसने उनका फ़ायदा उठाने का सोचा। तो इसी तरीके से हमारे लाइफ के हर एक उतार चढ़ाव आते हैं और हर जगह हम इंसान के रूप में भी ऐसे लोग होते हैं जो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए लगे रहते हैं कि कैसे हम इन लोगों के बीच में दरार डालें। तो कभी भी ऐसा मौका किसी को नहीं देना चाहिए। तो देखेंगे शब्द वाटिका, ये शब्दार्थ आप लोग देख लेंगे और इसके मीनिंग्स जो है अपने बुक में लिखेंगे। और मैंने क्वेश्चन आंसर्स थोड़े से ही लिए हैं, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही आने वाले हैं तो क्यों ज़्यादा लूँ मैं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं। तो देखेंगे ये क्वेश्चंस, एक मिनट, हाँ, तो ये देखो ये क्वेश्चंस है। पहले लिखित स्थानों की पूर्ति करना है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। बेटा मैं ओपन कर रही हूँ। दिया हुआ है कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 डालना है आप लोगों को और लिखना है पहला है हमें डैश रहना चाहिए, क्या करके, मिलजुल कर। सेकंड, हमारा जन्म इसी डैश में हुआ है, खोखल में। थर्ड है इसकी टहनियों पर हमारे डैश हैं बसेरा। फोर्थ है टीटू डैश यह सुनकर बड़ी परेशान हुई गिलहरी। फिफ्थ, अकेला चना डैश नहीं फोड़ सकता, भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब है गलत और सही, ये भी एग्जाम में आप लोग को आने वाला है। गलत है या सही चिन्ह नहीं लगाना है, आप लोगों को लिखना है कि गलत है या सही। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का निशान लगाइए, अगर देगा तो निशान लगाना है और शब्द लिखना रहेगा तो शब्द लिखना, सही या गलत लिखिए बोला रहेगा तो सही या गलत लिखना है। तो हमने लेसन पढ़ा है तो उसके हिसाब से हमें समझ में आएगा। फर्स्ट है टीटू के बच्चों का नाम मिंटू था, क्या सही है ना, ये टीटू के बच्चों का नाम मिंटू था। लेसन ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। सेकंड, चिंकी खोखल में रहती थी, किसमें रहती थी वो, खोखल में, गलत बात है, चिंकी चिड़िया थी वो घोंसले में रहती थी। थर्ड है रिंकी की माँ चिंकी थी, गलत है, सॉरी सही है, रिंकी की माँ चिंकी थी, चिड़िया के बच्चे का नाम रिंकी था। फोर्थ, डर के मारे चिंकी नाचने लगी, नाचता है क्या कोई, गलत सेंटेंस है ये, गलत है। फिफ्थ, टीटू गिलहरी बिल में छिप तमाशा देख रही थी, टीटू गिलहरी नहीं वो सांप था, तो ये भी गलत है। अभी नेक्स्ट देखेंगे, ये है किसने किससे कहा लेसन में। फर्स्ट, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है, रिंकी ने मिंटू से कहा। सेकंड, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारा, टीटू के बच्चों ने रिंकी से कहा। थर्ड, सावधान टीटू बहन सांप ऊपर आ रहा है, चिंकी ने टीटू से कहा। फोर्थ है हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे, चिंकी के बच्चों ने टीटू के बच्चों से कहा। फिफ्थ है चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, टीटू के बच्चों ने चिंकी के बच्चों से कहा। तो बस यही आपको फिलिंग द ब्लैंक्स का गलत सही और ये किसने किससे कहा इतना सही लिखना है अपने क्लास वर्क में। इस लेसन में से इतना सा ही आएगा, आपको पढ़ना है। और मैं क्वेश्चन आंसर्स भी जो पेपर में आएंगे वो और एक्स्ट्रा सब रिवीजन लूँगी, तो आप लोग रिवीजन भी अगर पढ़ लेते हो तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। हम रिवीजन भी फटाफट, ये लेसन कंप्लीट करके हम फटाफट रिवीजन भी करेंगे। ओके, so bye students and take care and complete your book and start your study. Okay.